आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू अचानक क्यों फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें, ये तस्वीरें हैं जब नायडू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दरअसल 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश में हुए नगर निगम चुनावों में सत्तारूढ़ दल वाईएसआरसीपी ने नवगठित नगर निकाय के 25 में से 19 वार्ड्स में जीत हासिल की। ऐसे में नायडू अपनी पार्टी की हार से निराश तो थे ही, साथ ही आहत थे विपक्ष की कुछ टिप्पणियों से। नायडू का आरोप है कि वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों ने उनकी पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करके उन्हें निशाना बनाया। क्या है ये पूरी बात, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। पहले तो रूंधी हुई आवाज में चंद्रबाबू नायडू ने सदन में कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उन पर लगातार किए जा रहे अपशब्दों से वो आहत हैं। भावुक होते हुए नायडू बोले कि पिछले 2.5 साल से मैं अपमान सह रहा हूं, लेकिन शांत रहा। आज उन्होंने मेरी पत्नी को भी निशाना बनाया है। मैं हमेशा सम्मान के साथ रहा, मैं इसे और नहीं सह सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। 40 साल का मेरा सियासी करियर हो या फिर उनके पिता एनटीआर जब मुख्यमंत्री रहे और मैं भी सीएम रहा, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी राजनीति में रुचि नहीं ली। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने मेरे साथ रहना पड़ा होगा। उन्होंने पूरा जीवन मेरे आगे बढ़ने के लिए खपा दिया, लेकिन आज उनका चरित्र हनन किया गया। दरअसल कृषि क्षेत्र पर एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। इसके बाद नायडू ने अपने कक्ष में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ ये बैठक की, जहां वो फूट फूट कर रोने लगे और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू ही कर रहे थे नायडू कि अचानक वो रोने लगे। कुछ मिनटों तक अपने आप को संभालने की वो कोशिश करते रहे। नायडू के आंसू देख टीडीपी विधायकों ने उन्हें सांत्वना दी, जिसके बाद वो सभी सदन में वापस आ गए। नायडू ने तब सदन से दूर रहने के अपने फैसले की घोषणा कर दी। नायडू ने कहा कि वो वर्तमान कार्यकाल में विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे। नायडू ने कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित किए जाने के विरोध में उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ही अब सदन में लौटूंगा। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने नायडू की टिप्पणी को नाटक बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उल्टा नायडू पर ही आरोप लगा दिया। जगन ने कहा कि वो तो नायडू थे जिन्होंने उनकी माता और बहन के लिए टिप्पणी की थी। इस सब के बाद टीडीपी समर्थक वाईएसआरसीपी नेताओं की नायडू और उनकी पत्नी को लेकर की गई टिप्पणियों पर गुस्से में हैं और विशाखापट्टनम में प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे आंध्र प्रदेश के विकास का नायक माना जाता है। राजनीति में चंद्रबाबू नायडू अपने विवादित बयानों और पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन बातों के अलावा भी चंद्रबाबू नायडू के ऐसे कई पहलू हैं जो उन्हें राजनीति का एक खास चेहरा बनाते हैं। सबसे लंबे समय तक राज्य के वो सीएम रहे। 1995 से 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 2014 से 2019 तक। इतना ही नहीं, केंद्र की राजनीति में भी उनकी पार्टी का अहम रोल रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू सदन में कदम रखेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन तब तक बहुत कुछ होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक, जो आपके सामने आया है एक नए रंग रूप में।